लड़त जिंदगी में जद्दोजहद और मुश्किलात आना फितरी बात है। जद्दोजहद के बगैर जिंदगी जिंदगी नहीं होती। मेरा नाम गणेश बारिया है। मेरा कद 3 फुट और मेरा वजन 20 किलो है। मैंने MBBS की तालीम मुकम्मल की है और इस वक्त भावनगर के सिविल अस्पताल में मेडिकल ऑफिसर के तौर पर काम कर रहा हूँ। डॉक्टर गणेश को दुनिया के सबसे छोटे कद के डॉक्टर के तौर पर जाना जाता है। जब मैं प्राइमरी स्कूल में पढ़ता था तो सर्कस वालों ने मेरे वालिद को 5 लाख रुपए की पेशकश की कि वो मुझे उन्हें दे दे, लेकिन मेरे वालिद ने ये पेशकश मुस्तरद कर दी और मुझे पढ़ाने का फैसला किया। यही बात मेरे लिए सबसे बड़ी तहरीक बनी। स्कूल के ज़माने में कुछ बच्चे गणेश के कद की वजह से उनका मजाक उड़ाते थे। प्राइमरी स्कूल गांव से 5 किलोमीटर दूर था। मुझे याद है कि मैं उसे पहली क्लास में दाखिल करवाने ले गया था। मेरा बेटा चल नहीं सकता था, जल्द थक जाता था। कभी कभी मैं उसे अपने कंधों पर बिठा कर ले जाता था। मैंने उसे पहली क्लास से 5वीं क्लास तक खुद पढ़ाया। मैं गणेश को हर कमरे में ले गया और सबको बताया कि ये बच्चा 9वीं जमात में दाखिला लेने आया है। सब लोग हैरत से मुंह तकते थे कि इतना छोटा बच्चा 9वीं जमात में कैसे पढ़ेगा। कद की वजह से गणेश को प्राइमरी स्कूल से लेकर MBBS तक बेपनाह जद्दोजहद करनी पड़ी। साइंस से 12वीं और नीट का इम्तिहान कामयाबी से पास करने के बाद मैंने MBBS में दाखिले के लिए दरख्वास्त दी, लेकिन मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया ने मेरी मौजूरी का बुनियाद पर दरख्वास्त मुस्तरद कर दी। ये सन 2018 की बात है। उस वक्त मैं बहुत मायूस हो गया। उम्मीद की कोई किरण नजर नहीं आ रही थी। उनके उस्ताद दलपत भाई और राजवंत भाई ने गणेश के MBBS में दाखिले के लिए हाई कोर्ट का रुख किया, लेकिन वहाँ वो मुकदमा हार गए। हाई कोर्ट में केस हारने के बाद मैं बहुत टूट गया। मुझे कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा था और न ही ये मालूम था कि आगे क्या होगा। मुझे लगा डॉक्टर बनने का मेरा ख्वाब अधूरा ही रह जाएगा। उसके बाद वो सुप्रीम कोर्ट गए, जहां फैसला गणेश के हक में आया। 22 अक्टूबर 2018 को सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया कि माजूरी MBBS में दाखिले के राह में रुकावट नहीं बन सकती। मैं इस मुकदमे के लिए दिल्ली गया था। जब वकील अंदर से बाहर आया और उसने कहा कि हम केस जीत गए हैं, तो मैं सुप्रीम कोर्ट में 1.5 से 2 घंटे तक रोता रहा। आज गणेश उसी सरकारी मेडिकल कॉलेज में मेडिकल ऑफिसर के तौर पर काम कर रहे हैं, जहां उन्होंने MBBS में दाखिला लिया था। सर, जब मैं अस्पताल जाता था तो मरीज मुझे देखकर हैरान हो जाते थे। आहिस्ता आहिस्ता लोगों ने ताउन करना शुरू कर दिया। मेरे कद का एक फ़ायदा ये भी था कि बच्चे मुझसे आसानी से बात करते थे। वो अपनी छोटी छोटी बीमारियां मुझसे बता देते थे, जो वो दूसरे डॉक्टरों को नहीं बता पाते थे। ये मेरे लिए अच्छी बात थी। तो संघर्ष जद्दोजहद के बगैर जिंदगी जिंदगी नहीं होती। इंसान को अपने मकसद की तरफ बढ़ते रहना चाहिए। जिंदगी का मकसद यही होना चाहिए कि हम अपने हदफ की तरफ मुसलसल आगे बढ़ते रहें।